दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या उनके रोल होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और किस में अच्छी अर्निंग मिल जाती है अगर आप प्रोजेक्ट लेकर के आते हो या फ्रीलांसर बनते हो। तो एक एस्टिमेशन मैं आपको दे सकता हूं। यहां पे अगर मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीजें बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से बहुत सारी चीजों के ऊपर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूं मेरी पीएचपी सीरीज के अंदर। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उस सीरीज का लिंक ले सकते हो और सीख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अब देखिए, जितने मैं मेंशन करूंगा कि जरूरी नहीं है ये उतने ही हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितना मैं ट्राई कर सकता हूं उतना आपको बताऊंगा। यहां पे शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? ये स्टेबल रहती है और फ्रीक्वेंटली यानी कि जल्दी जल्दी इसमें चेंजेस नहीं होते। कर सकते हो लेकिन आपको बार बार कोड करना पड़ेगा उसके लिए। स्टैटिक वेबसाइट एज अ बिगिनर, एज अ बेस अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत इजीली HTML CSS का यूज करके बनाया जा सकता है, इन दोनों को यूज करके, या फिर बूटस्ट्रैप को यूज करके। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बट हम बेस को लेकर के चल रहे हैं। ये रहती है। इन दोनों के ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, जहां मैंने 3-4 से ऊपर वेबसाइट्स बना करके दिखाई हुई है इनके थ्रू। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक होता है, स्टेबल होता है। इसके अंदर हम फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं करते। अगर इस केस में आपको कोई नया इमेज ऐड करना है तो आपको लिखना पड़ता है IMGSRC इक्वल्स टू, और पूरा पाथ आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाकर के आप एक न्यू इमेज लगा सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको किसी की इमेज को हटाना है तो फिर आपको इस कोड को डिलीट मारना होता है। अगर आपको 1000 फोटोज लगानी है तो आपको 1000 बार वो लाइनें कॉपी पेस्ट करके इमेज का नाम चेंज करना पड़ता है। तो ये होता है आपका स्टैटिक। इसके अंदर आप बहुत इजीली 8 से लेकर के 10,000 तक आप कमा सकते हो अगर आप क्लाइंट लेते हो तो। कम ज्यादा करना ये आपके ऊपर है, आपको कितना मार्जिन रखना है, आप जिस मार्केट में हो वहां पे क्या प्राइस चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप इतना तो इजीली अर्न कर सकते हो और क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितना कर सकता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर 5 पेजों की बात कर रहा है वो कि मुझे सिर्फ होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वगैरह चाहिए, तो फिर आपको 6000 तक में भी काम करके देना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा जो वेबसाइट होता है आपका वो रहता है आपका डायनेमिक। नाउ डायनामिक के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डायनामिक की जो रेंज स्टार्ट होती है वो जनरली 12,000 से लेकर के 15,000 तक आप कमा सकते हो एक वेबसाइट बना करके। अगर डायनामिक में रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की है वो बेसिक है तो, ठीक है, डायनामिक में बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि आपका होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, और साथ में इसमें जुड़ जाएगा गैलरी। गैलरी में क्या होगा? यूजर की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई बार बार हम तुम्हें तो बोलेंगे नहीं कि कोड के अंदर जाकर के फोटोज ऐड कर दो, क्योंकि यहां तो हम उनसे चार्ज लेंगे। तो ऐसे केसेस में हम उसको डायनेमिक बना के देते हैं। डायनेमिक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको बैकएंड पे लैंग्वेज पे काम करना होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको PHP का लिंक दे दूंगा, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट सीख लोगे अगर आप उसको बना लोगे। इसमें जैसे आप फेसबुक के ऊपर बिना कोड किए एक फोटो अपलोड कर पाते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर फाइल अपलोड का ऑप्शन मिलता है, सेलेक्ट करते हो, गैलरी से एक फोटो उठाते हो, पोस्ट करते हो और सामने फोटो आ गया। वही चीज यहां करनी होती है और ये मैंने पढ़ाया हुआ है PHP सीरीज के अंदर। सो गैलरी आप उसको डायनेमिक बना करके देते हो। इसी के साथ साथ आप इसको कॉन्टेक्ट अस का जो पेज होता है, इस केस में बस नॉर्मल होता है, ईमेल एड्रेस वगैरह दिख रहा होता है, फोन नंबर दिख रहा होता है। यहां पे उसे एक फॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि पर्सन जो कांटेक्ट करना चाहता है अपना नाम, अपना ईमेल, क्या क्वेरी है प्रोवाइड करे और एडमिन को उस तक उसका डेटा मिल जाए। तो ये होती है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके अलावा इसके अंदर एक ब्लॉग हो सकता है छोटा सा, जिसके अंदर बंदा चाहे तो हर हफ्ते एक आर्टिकल पोस्ट कर सकता है ताकि लोग पढ़े। तो ये आप 12 से लेकर के 15,000 में दे सकते हो, डिपेंड करता है और क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर कुछ कस्टम प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो अगर मैं उसकी बात करूं ना तो कस्टम के अंदर होता है आपका कस्टम प्रोजेक्ट्स। ध्यान दे, मैं इसको प्रोजेक्ट्स कह रहा हूं, होती वेबसाइट है बट हम इसको एक प्रोजेक्ट कहते हैं कि पर्सन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से बिल्ड कर रहे हैं। ये आपका बड़े आराम से 20,000 से लेकर के 23,000 तक जा सकता है, और भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें ये सारी चीजें तो रहती ही हैं। इसके अलावा यूजर कहता है कि भाई हमारी जिम है, जिम के अंदर लोग अपना साइन अप करेंगे, लॉग इन करेंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए, बन जाएगा। जब किसी का बर्थडे आने वाला हो तो हमें एक रिमाइंडर मिल जाए। अब ये जो बर्थडे वाला सिनेरियो है ये एक कस्टम चीज हो गई।
इसी के अलावा वो बहुत सारी चीजें कह सकता है, जैसे कि किसने कितना फीस पे किया, एडमिन वो एंटर करेगा, वो एंट्री क्लाइंट को दिखे कि तुमने इतनी फीस की इंस्टॉलमेंट दे दी है, इतनी पेंडिंग चल रही है। तो ये भी एक कस्टम रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे कस्टम रिक्वायरमेंट में ये चीजें तो होती हैं, स्टैटिक वाली होती है, डायनेमिक वाली भी होती है, और कुछ कस्टम चीजें होती है। तो ऐसे केसेस में आप इतना उनसे चार्ज कर सकते हो। जंप करते हैं यहां पे हम चौथे तरफ। तो ये होता है आपका ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी ये रिक्वायरमेंट तो होती है, इसके अंदर साथ साथ आपको चाहिए होता है कार्ट, जिसको आप लोग शॉपिंग कार्ट कहते हो, ठीक है, शॉपिंग कार्ट। अब देखिए ई कॉमर्स में भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्जेस लिए जाते हैं। इसमें 15,000 से भी होता है, 20,000 पे भी होता है, ये 30,000 का भी होता है, 25,000 का भी होता है, इवन 2-2 लाख रुपीस के भी होते हैं। डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, कैसे सर्वर मांग रहे हैं, कैसी होस्टिंग मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। इसमें अगर आपको कुछ और गाइडेंस दूं तो आपका होम पेज होगा, इसमें आपकी कॉन्टैक्ट पेज होगी, होम के साथ साथ कॉन्टैक्ट होगा, इसमें आपका एक फॉर्म रहता है, इसी के साथ साथ इसके अंदर आप अगर नोटिस करोगे तो इसमें आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, इसी के साथ साथ आपके प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती है, आप इसमें पेमेंट कर सकते हो, आप कुछ बाय कर सकते हो, BUY, ठीक है, आप पेमेंट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी चीजें होती हैं, इसके अंदर होती है। आप बेस लेवल के प्रोजेक्ट को बड़े आराम से 20 से 25,000 रुपए बहुत इजी वे में इसमें अर्न कर सकते हो, और ये काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहां पे होती है आपकी डायरेक्टरी लिस्टिंग। डायरेक्टरी लिस्टिंग की जो वेबसाइट्स होती है, आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया और आपका जस्ट डायल के रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो जस्ट डायल के ऊपर अलग अलग बिजनेस को लिस्ट किया जाता है, या इंडिया मार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी वेबसाइट जो होती है वो आपकी डायरेक्टरी लिस्टिंग होती है, और ये आपके ऊपर है। आप चाहो 15,000 में बना करके दो, आप चाहो 18 में बना करके दो, आप चाहे 20,000 में बना करके दो, डिपेंड करता है वो कितना आपका स्पेस कंज्यूम करेंगे, आपका डेटाबेस में कितना एंट्री होगा, कितने लिस्ट पास करेंगे। वेबसाइट्स को ऑनलाइन कैसे लेकर के आते हैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री सर्वर के साथ लाइफ टाइम, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। तो ये आप डायरेक्टली लिस्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका न्यूज पोर्टल। अब न्यूज पोर्टल क्या होता है, आपने देखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर अचानक से कोई न्यूज आ गया, उसका टाइटल दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए, बाइडेन जीत गया, ये हो गया, वो हो गया, बाबा का ढाबा फेमस हो गया। तो उस पर अगर आप क्लिक करते हो, उस पर क्लिक करने के बाद आप बेसिकली एक वेबसाइट के ऊपर ही जाते हो। ये सारी की सारी चीजें वेबसाइट है, बट उसका प्रोफेशनल नेम जो होता है, प्रॉपर नेम जो होता है, वो न्यूज का पोर्टल होता है। अलग अलग न्यूज होते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो दुनिया भर के एड्स भी लगे होते हैं उसके अंदर, जिसके थ्रू बंदा पैसे कमा लेता है। जैसे यूट्यूब के वीडियो पे ऐड चलता है, ऐसी वहां ऐड चलता है। तो वो चीजें आपकी न्यूज पोर्टल कहलाती है। आप इसको बहुत इजीली 15,000 से स्टार्टिंग कर सकते हो बना करके देना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपके पास जो होती है वो शादियों की मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, शादी.com हो गया आपका, जिसके अंदर आप मैट्रिमोनियल बनाते हो कि भाई आप अपनी प्रोजेक्ट यहां पे सबमिट करो, अपने डिटेल्स को यहां पे सबमिट करो, अपनी प्रोफाइल सबमिट करो, आपका एज क्या है, अपनी फोटोग्राफ सबमिट करो, सारी डिटेल्स तो फीमेल वाले भी करेंगे, और इंटरेस्ट के हिसाब से कंप्यूटर देखेगा जो मैच कर रहा है, या पर्सन खुद ही देख लेगा जिसकी वेबसाइट है, उन्हें इन्फॉर्म कर देगा, दोनों आपस में मिल करके डिसाइड करेंगे उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट्स को आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स कहते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप बड़े आराम से 25-30 हजार चार्ज कर सकते हो अगर आप बना करके देते हो ये। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, बट इन शॉर्ट होती हुई वेबसाइट्स ही है। वो किस कैटेगरी में आती है, या तो स्टैटिक होगी, या डायनेमिक होगी, या कस्टम प्रोजेक्ट होगी, या ई कॉमर्स होगी। ये जो वेबसाइट्स आपके कहलाते हैं वो कस्टम प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं, जहां डायनेमिक की रिक्वायरमेंट भी होती है, यूजर का डेटा भी सबमिट करना होता है विद द हेल्प ऑफ बैकएंड टेक्नोलॉजी। फर्क नहीं पड़ता आप PHP के साथ करो, आप जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स के साथ करो, आप पाइथन के साथ करो, फर्क नहीं पड़ता। इनके ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, फर्क नहीं पड़ता, वो आपका कस्टम के अंदर ही आता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर आपको जानकारी मिली हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।